तब राम, सुग्रीव और उनके वानर नेताओं के साथ सुवेला पर्वत के शिखर पर चढ़े, जिसकी परिधि 2 लीग थी। वहां वे कुछ देर रुके, 10 प्रमुख बिंदुओं का सर्वेक्षण किया और उनकी नजर लंका पर पड़ी, जो अपने मनमोहक उपवनों से मनमोहक थी, जिसे त्रिकुटा पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। वहां एक प्रवेश द्वार के ऊपर टाइटन्स के अजेय भगवान खड़े थे। उनके ऊपर सफेद चंबर लहराए जा रहे थे और विजय छत्र उनकी रैंक का संकेत दे रहा था। वह लाल चंदन से अभिषिक्त, लाल रंग के आभूषणों से सुशोभित, सोने से कढ़ाई किए हुए वस्त्र पहने हुए था और काले बादल के समान था। ऐरावत द्वारा अपने दांतों से उस पर लगाए गए घावों के निशान उसकी छाती पर पड़ गए और उसे खरगोश के खून के रंग के लबादे में लपेट दिया गया, ताकि वह सूर्यास्त के रंग से रंगे हुए बादल की तरह दिखाई दे। वानरों के इंद्र ने उसे भी राघव के रूप में देखा और उसे देखते ही सुग्रीव अपनी शक्ति एकत्रित कर क्रोध के आवेग में अचानक पर्वत के शिखर से उछलकर द्वार पर उतर आया। एक पल के लिए वह रुका, फिर एक निर्भय आत्मा के साथ उसने उस टाइटन को देखा जिसे वह महज एक तिनका समझता था, और उसके बाद उसे कठोरता से संबोधित करते हुए कहा, मैं संसार के रक्षक राम का मित्र हूँ। राजाओं के राजा की कृपा से तुम आज मुझसे बच नहीं पाओगे। ऐसा कहते हुए वह सहसा उस पर झपटा और उसका तेजस्वी मुकुट छीनकर पृथ्वी पर फेंक दिया। उसे फिर से अपने ऊपर झपटने को देख रात के उस रेंजर ने उससे कहा, सुग्रीव, तुम मेरे लिए अज्ञात थे, अब तुम हिनाग्रीव बनोगे। ऐसा बोलते हुए वह उस पर टूट पड़ा और अपनी दोनों भुजाओं से उसे जमीन पर पटक दिया। उस बंदर ने गेंद की तरह उछलकर बारी बारी से अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार किया और दोनों के अंगों पर पसीना आ गया और उनके शरीर खून से लाल हो गए। प्रत्येक एक दूसरे से चिपक गया, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी की हरकतें पंगु हो गईं और वे शालमली और किमशुका पेड़ों की तरह दिखने लगे। इसके बाद हाथों और हथियारों से मारपीट और थप्पड़ मारे गए और 2 शक्तिशाली राजाओं, टाइटन्स और बंदरों के स्वामी के बीच एक अवर्णनीय संघर्ष शुरू हो गया। गेटवे में इन 2 साहसी चैंपियनों के बीच कड़ी और लंबी लड़ाई हुई। प्रत्येक ने बारी बारी से एक दूसरे को उठाया, झुककर अपनी स्थिति बदली, एक दूसरे को ठोकर मारी और एक दूसरे को नीचे गिरा दिया, एक दूसरे को कुचल दिया, एक दूसरे के अंगों को चोट पहुंचाई और गिर गए। साला पेड़ों और खाई के बीच वे फिर से छलांग लगा देते थे और अपनी सांस वापस पाने के लिए एक पल रुकते थे। फिर रस्सियों की तरह बाहें आपस में गुंथे हुए वे एक साथ बंद रहे, संघर्ष करते रहे और क्रोधित होते रहे, कौशल और ऊर्जा से भरे हुए इधर-उधर घूमते रहे। एक शेर और एक बाघ या 2 युवा हाथियों की तरह, जिन्होंने अभी-अभी अपने दांत उगाए हैं, एक दूसरे की जांच कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हथियार मिलाए हुए थे और एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे एक साथ पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद उठकर वे एक दूसरे पर नए सिरे से हमला करते थे, कुशल और शक्तिशाली पहलवानों की तरह बार बार अखाड़े के चारों ओर चक्कर लगाते थे और न ही वे आसानी से थकते थे। बड़े हाथी की तरह सूंड के समान अपनी विशाल भुजाओं के साथ उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उस लंबे और भयंकर द्वंद्व में गोल गोल घूमते हुए वे पृथ्वी को रौंदते हुए एक दूसरे के पास आ रहे थे, जैसे 2 जंगली बिल्लियां मांस के टुकड़े के लिए लड़ रही हों। प्रत्येक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की कोशिश की। विभिन्न मुद्राएं अपनाते हुए, असंख्य विकासों का वर्णन करते हुए, बैल के मूत्र की तरह दौड़ते हुए, रुकते हुए, आते और जाते हुए, उन्होंने असंख्य विभिन्न गतिविधियां की। बगल में कदम रखना, दिखावा करना, झटके से बचने के लिए मुड़ना, घूमना, हमले की ओर बढ़ना, प्रत्येक अपने प्रतिद्वंद्वी पर खुद को फेंकना, दृढ़ और सीधा खड़ा होना, खुद को अलग करना, पीछे और पार्श्व प्रस्तुत करना, छलांग लगाने की तैयारी करना, जाने देना या चोरी करना। इस प्रकार सुग्रीव और रावण ने अपनी अत्यंत संतुष्टि के लिए ऐसे पराक्रमों को कई गुना बढ़ा दिया जिनमें वे उत्कृष्ट थे।